द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हल्द्वानी हिंसा में प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। यहां तक कि नैनीताल के डीएम वंदना सिंह को जेल भेजने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए, उनके खिलाफ मुहिम भी छेड़ी गई है। एक और जहां इस हिंसा में कई मुसलमानों को गोली लगी, उनकी हत्या तक हो गई। अब उन्हीं मुसलमानों के घरों में जाकर पुलिस उनके खिड़की दरवाजे उखाड़ रही है और अब यह मुद्दा अमेरिकी काउंसिल तक जा पहुंचा है। जी हां, वही अमेरिकी काउंसिल जो भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखता है, हर एक घटनाओं को वॉच करता है, जिसका नाम है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। इससे भारत सरकार चिढ़ती भी है। इनके जो अंग्रेजी हैंडल थे ट्विटर पर, उन्हें तो लीगली बैन कर दिया गया। अभी हिंदी वाले ट्विटर हैंडल पर जो वीडियो क्लिप आया है, उसे देखना जरूरी है कि यहां पर चल क्या रहा है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं, उनसे भारत में माइनॉरिटी के हितों को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो वो सवालों को गोल गोल घुमा देते हैं। जवाब सटीक नहीं आता कि देश में मुसलमानों के साथ किस कदर जुल्म हो रहा है। खास करके भाजपा शासित सरकारों में सरकार से लेकर हिंदूवादी संगठन तक कितना बखेरा खड़ा करते हैं, कितना विवाद करते हैं, यह किसी से छिपा नहीं। हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया जाता है। उनके साथ क्या क्या नहीं सुलूक किया जा रहा। जब यही जुड़ा सवाल अमेरिका में मोदी जी से पूछा जाता है, तो भारत में लोकतंत्र की परिभाषा और भारत की संस्कृति के डेफिनेशन को देकर बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत में घटी घटनाएं, जो ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था हो या फिर ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल हो, हर जगह मामला पहुंच ही जाता है। इस बार हल्द्वानी हिंसा की गूंज IAMC में पहुंच चुका है। वहां से वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जारी किए गए हैं। चिंता भी जाहिर की गई है कि हमारे देश में इस वक्त चल क्या रहा है। भारतीय मुसलमानों को लेकर जो यह काउंसिल है, काफी चिंतित रहता है कि उनके साथ जो उस देश में सुलूक हो रहा है, इसको लेकर अमेरिका में बैठे मुसलमान भी परेशान हैं, हैरान हैं। उन्हें लगता है कि भाई, भारत में तो कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता की बात, यहां तो संवैधानिक तरीके से चीजों को देखा जाना चाहिए, समानता का हक मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होने चाहिए। लेकिन हमारे देश में इस वक्त मंदिर मस्जिद का विवाद, हिंदू मुसलमान का विवाद, और फिर किसी भी मस्जिद को मंदिर बताकर उसे गिराए जाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जाना, मदरसे गिरा देना कि यहां पर गलत काम हो रहे हैं, आरोप लगाकर गिराए जाना, तमाम ऐसे जो आप विवाद देखते हैं भारत में भी चल रहे हैं। हिजाब बैन किया जाना, ये सब मामले हैं। लेकिन हल्द्वानी का मुद्दा कुछ अलग ही था। यहां पर हिंसा भड़काने के लिए क्या नहीं किया गया। यहां एक पुलिस वाले ने प्रकाश नाम के बिहारी युवक की हत्या की और उसके बाद उसे हिंसा से जोड़ने के लिए एक एंगल तरकीब निकाली। उस जगह पर उसके लाश को जाकर रख दिया, जिसके बाद यह लगा कि हिंसा में गोली लगी है प्रकाश को और उसमें उसकी मौत हो गई। लेकिन बाद में पुलिस ने ही खुद खुलासा किया कि आप जिस प्रकाश की बात कर रहे हो, उसकी हत्या तो पुलिस कांस्टेबल ने की है, उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध की बात हुई थी, और यह विवाद गूंजता चला गया। लेकिन इस वक्त जो IAMC का मामला है, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का, उसने जो वीडियो शेयर किया है मकतूब मीडिया से लिया है। यहां पुलिस की हरकत बताई जा रही है कि यही पुलिस वाले जो कहीं ना कहीं अपनी गोली के शिकार कितने मुसलमानों को बना लिए। जब मुख्यमंत्री ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था, तब अब वहीं पर यह मामला देखिए कि ऐसे ही मुसलमानों के घरों में घुसकर ये पुलिस वाले कर क्या रहे हैं। उनके घरों के खिड़की दरवाजे उखाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मेहनत की कमाई से बनता है ये सब कुछ, ऐसे मिनटों में उखाड़ देना यह कहां तक जायज है। अदालतें भी कई दफे सवाल खड़े कर चुकी हैं कि यह गलत है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बावजूद इसके ये लोग करते हैं, क्योंकि जो भाजपा शासित सरकारें हैं वो यह मानती है कि दमन की नीति के सहारे ही जनता पर राज किया जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र से ज्यादा उन्हें राजशाही पर यकीन जो है। तभी तो बात बात पर बुलडोजर निकलता है, किसी के घर को तोड़ दिया जाता है, कभी तो ढोल नगाड़े बजाकर मुसलमानों के घरों को तोड़े जाते हैं। अदालत में मामला साफ ही नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि यह सरासर गलत हुआ, कंपनसेट करने के लिए कहा जाता है, लेकिन
मुश्किलें तो बढ़ा दी जाती है। यहां अभी हल्द्वानी में जो हो रहा है, इसकी भी अगर सही से जांच हो तो लोगों का कहना है कि डीएम की भूमिका, प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। उन्हें जेल जाने की नौबत आ सकती है, लेकिन इनके बावजूद यहां देखिए पुलिस की हरकत आप देख रहे हैं कि कैसे खिड़कियां दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए जो इंडियन अमेरिकन मुस्लिम ने ट्वीट में लिखा है, जरा देखिए। हल्द्वानी में जिन मुसलमानों के नाम एफआईआर में हैं, उनके घरों पर पुलिस की कार्रवाई देखिए। 8 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में एक मदरसा और मस्जिद के विध्वंस के विरोध में विरोध प्रदर्शन पर उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई पुलिस हत्याओं के कुछ दिनों बाद पुलिस ने एफआईआर में नामित मुसलमानों के घरों को जब्त करना शुरू किया है। उनके घरों से सामान निकाले जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं, और ऐसी कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर लोग चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। अली सोहराब ने भी एक ट्वीट किया इसी वीडियो को शेयर करते हुए, और इस वीडियो में वही है, दरवाजे खिड़की उखाड़ती पुलिस दिखाई पड़ती है। क्या लिखा हुआ है? हल्द्वानी 8 फरवरी को मदरसा और मस्जिद को विध्वंस करने के बाद विरोध प्रदर्शन करने पर संवैधानिक पुलिस द्वारा मुसलमानों की निर्मम हत्या करने के बाद संवैधानिक पुलिस मुसलमानों के घरों व संपत्तियों को बर्बाद करती हुई। ये ट्वीट है, दर्द है लोगों की कि भाई यहां पर हो क्या रहा है कि जब हिंसा भड़कती है तो अगर दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं तो कार्रवाई की पूरी लिस्ट आपके सामने मुसलमानों की अधिक से अधिक दिखे। उत्तराखंड में तो आप जान रहे हैं कि क्या हालात है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर आप देखेंगे कि एकदम से जोर शोर से पुलिस भिड़ती है ऐसे काम में जब एफआईआर में मुसलमानों का नाम आता है। अदालत ने कहा है ना कि घर तोड़ देना सबसे अंतिम उपाय होने चाहिए, लेकिन यहां पुलिस पहला काम यही करती है, या तो बुलडोजर ले जाकर घर तोड़ेगी या फिर खिड़की चौखट उखाड़ ले जाती है। घर के सामान अस्त व्यस्त कर दिए जाते हैं, या विजुअल परेशान कर देने वाले हैं। वैसे जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल की बात उठती है तो यहां पर एक रिपोर्ट भी जानना जरूरी है कि यह है क्या संस्था। यहां पर एक बार पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने भाषण दिया था तो भयंकर बवाल अपने देश में मच गया था कि कोई कैसे वहां जाकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कह सकता है। अब देखिए यहां बताया जा रहा है नवभारत टाइम्स के द्वारा कि यह संस्था है क्या। लिखा गया है कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी IAMC की स्थापना 2002 में हुई थी। शुरुआत में इसका नाम इंडियन मुस्लिम काउंसिल USA था। इसकी स्थापना शेख उबैद ने की थी। यह संस्थान खुद को भारतीय अमेरिकी मुसलमानों की वकालत करने वाला संगठन बताता है, लेकिन उसके होम पेज पर नजर डालने से पता चल जाता है कि किस तरह यह संगठन भारत को बदनाम करने की मुहिम चला रहा है। इंडियन मीडिया के द्वारा इनके बारे में ऐसे विचार रखे गए हैं, इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि फर्जी तस्वीरों के सहारे भारत में मुसलमानों की भावनाओं को यह भड़काने का काम करते हैं। इनके ट्विटर हैंडल पर लीगल एक्शन लिया गया था, लेकिन अभी इनका जो हिंदी वाला मामला है वो जारी है। बताया जा रहा है कि किस तरीके से IAMC ने चिंता जाहिर करके हल्द्वानी हिंसा के शिकार मुसलमानों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति यही है कि हल्द्वानी हिंसा में वजह कुछ और थी। जब मदरसे और मस्जिद गिराने की बात हुई थी तो उससे पहले अदालत में उसी से संबंध में केस लगाए गए थे। 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे एक सप्ताह पहले ही 8 फरवरी को ही यहाँ पर मस्जिद ध्वस्त किए गए, मदरसे ध्वस्त किए गए, और जब विवाद बढ़ने लगा तब तो फिर पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां चला दी गई, क्या नहीं हुआ। और इसमें कई मुसलमान मारे गए हैं। कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि जो यह आंकड़ा 6-7 का बताया जाता है, दरअसल यह 20-25 का आंकड़ा है। अब जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए जवाब देना आसान होगा कि हमारे देश में मुसलमान के हितों में यह क्या करतूत की जा रही है, प्रशासन की भूमिका कैसी है, और कौन है वो हिंदूवादी संगठन जो इस तरीके से बवाल काटते हैं। जवाब तो अब देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।